हेलो, मैं डॉक्टर विशाल निगम हूँ। मैं एक स्पाइन सर्जन हूँ और आज आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम लोग स्लिप डिस्क, मसल पेन या डिस्क के पेन को डिफरेंशिएट करते हैं। सो काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि कभी कोई उन्होंने कोई सामान उठाया, एक्सरसाइज करी, उठे झुके, मुंह धोया, जर्क लगी, इंजरी हुई और उनको बैक पेन होता है या बटक्स पेन होता है या थाइस पेन होता है या पूरा पूरा लेग पेन होता है, या सिमिलरली गर्दन में दर्द होता है, शोल्डर में दर्द होता है और हाथों में दर्द होता है। अब हमारा रोल ये होता है कि ये डिफरेंशिएट करना कि ये जो पेन हो रहा है जिसकी वजह से आप किसी डॉक्टर के पास आए हो, ये किस रीजन से, क्योंकि सच में सबका ट्रीटमेंट अलग है। अगर हमने एक चीज की डायग्नोसिस नहीं करी तो शायद हम, अगर वो रीजन उसका दूसरा है तो हम उस चीज को बढ़ा रहे हैं। सो टिपिकली जब भी ये पेन्स होंगे तो तीन चीजें होंगी, या तो मसल्स की इंजरी होगी, या फिर अंदर डिस्क की इंजरी होगी, या डिस्क के चारों तरफ जो लिगामेंट्स है वो रप्चर्ड हो गए होंगे, या फिर डिस्क स्लिप ही हो गई होगी और वो दर्द हमारे पैरों में जा रहा होगा जिसको शियाटिका कहते हैं। सो बेसिकली टिपिकली हमारा रोल तीन चीज़ों का होता है कि क्या ये मसल इंजरी है, क्या हम जब कुछ उठा रहे हैं तो एक मसल पुल हो गई, जैसे हमारा पैर मुड़ गया तो पैर की इंजरी हो गई, या फिर वो और अंदर मसल के अंदर जब बोन्स हैं के ऊपर एक उनके बीच में डिस्क है तो डिस्क को अपनी जगह पे रखने के लिए लिगामेंट्स होते हैं। सो डिस्क या डिस्क के लिगामेंट्स की इंजरी हो गई है, या फिर लिगामेंट्स फट ही गए हैं और डिस्क पूरी पीछे खिसक गई है और पीछे से नर्व्स जाती हैं जो पैरों को सप्लाई करती हैं, तो वो नर्व्स पे प्रेशर दे रहा है और दर्द जो है वो पूरा नीचे तक जा रहा है, इसको शियाटिका कहते हैं। सो डिफरेंशिएशन ये होता है कि भाई जब भी हमने कोई ऐसी एक्टिविटी करी जो मेरे बियॉन्ड थी, मैंने कोई ऐसे वेट उठा लिया, कुछ कर लिया जो कि मेरे बियॉन्ड था, तो काफी चांसेस है कि मैं अपनी मसल को इंजरी कर लूंगा, या मैं कोई एबनॉर्मल पोस्चर में उठा, मसल खिंच गई तो वो मसल की इंजरी हो जाएगी। जब भी मैं उस मसल का मूवमेंट करूंगा तो पेन होगा, बाकी मूवमेंट में पेन नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन जनरल अगर मसल इंजरी हुई है तो जब भी आप उसके ऑपोजिट मूवमेंट की कोशिश कर रहे हो, वो मसल स्ट्रेच हो रही है या वो वाली मसल के पावर को बढ़ा रहे हो, तब उसमें पेन होगा। जनरली एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि पेशेंट के स्पाइन के मूवमेंट्स में इतनी दिक्कत नहीं होती, एक पर्टिकुलर मूवमेंट में जो वो मसल कैरी करती है उस मूवमेंट में दिक्कत होती है और उस मसल के ऊपर फिर पेन भी हो रहा होगा। जब भी हम दबाएंगे, मसल इतनी ऊपर है कि उसको जब भी दबाओगे तो पेन होगा। तो मसल की इंजरी का मतलब क्या है कि आपके उसमें पेन होगा जब भी हम दबाएंगे। जब अंदर डिस्क पे पहुंच जाता है, डिस्क काफी डीप है, तो जब डिस्क पे दबाएंगे तो डिस्क तक हमारा प्रेशर ही नहीं जा सकता है, तो हम लोग ऐसा नहीं कि हाथ को अंदर तक डिस्क तक घुसड़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डिस्क का पेन है तो हमारे दबाने से नहीं दर्द होगा, बट हाँ, पेशेंट के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम से होंगे कि वो कुछ मूवमेंट्स में उनको काफी पेन हो रहा होगा, जैसे लेट के उठ रहे हैं, लेट रहे हैं, झुक रहे हैं तो उनको बैक पेन हो रहा होगा। बैक पेन दोनों साइड जनरली या किसी एक साइड हो रहा होगा। ज्यादातर डिस्क या डिस्क के लिगामेंट्स का पेन बटक्स तक और कभी कभी थोड़ी सी अपर थाइस तक भी जा सकता है। सो कहने का मतलब है कि अगर हमारा बैक पेन है, बटक्स पेन है या थाइस पेन है, तो सबसे बड़ी चांसेस होती है कि हमारे डिस्क के चारों तरफ की जो लिगामेंट्स हैं वो इंजर्ड हो गए, क्योंकि मैंने ऐसी एक्टिविटी करी जो उन लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ के बियॉन्ड था, वो लिगामेंट्स फट गए। जैसे हमारे कोई एंकल के लिगामेंट फटेगा, कोई और लिगामेंट फटेगा, वैसे ही वो भी फट गए हैं, और जैसे बाकी सारी चीजें भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हील होती हैं, वैसे ये भी हील करेंगी। सो ओवरऑल ये मानिए कि अगर मसल इंजरी है तो वो भी 2-3 हफ्ते में सेटल होती है, और अगर डिस्क के लिगामेंट्स की इंजरी है वो भी 2-3 हफ्ते में सेटल होती है। और उससे ज्यादा बड़ी चीज होती है कि लिगामेंट्स पूरे ही फट गए और डिस्क पूरी पीछे स्लिप हो गई, जिसको हम लोग स्लिप डिस्क कहते हैं, और तब टिपिकली दर्द जो है हमारा बैक से लेके नीचे तक जाएगा। नीचे का मतलब हमारा होता है नीज के नीचे तक, काफ में, फुट पे जाएगा। सो अगर हमारा काफ के नीचे जा रहा है पेन या नी के नीचे जा रहा है तब वो स्लिप डिस्क है, और अगर वो नी से ऊपर ही है, खाली बटक्स में है, थाइज में है, बैक में है, तो काफी अच्छी चांसेस हैं कि वो हमारी डिस्क की इंजरी है या लिगामेंट्स की इंजरी है या फिर शायद मसल स्प्रेन है। ट्रीटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि डिस्क और लिगामेंट्स जो हैं या मसल इंजरी है, मैंने जैसे बताया 2 हफ्ते 3 हफ्ते में हील कर जाएंगे। और अगर स्लिप डिस्क हो गई, शियाटिका हो गया, जो दर्द पैरों तक जा रहा है, तो इसका लंबा टाइम लगता है। लंबा का मतलब काफी कॉमनली 4, 6, 8 वीक्स लग जाते हैं उसको सेटल होने में। तो वन की हमारे को ये पता चल जाता है कि हम कितने दिनों तक परेशान रहेंगे। दूसरा, ट्रीटमेंट में ये भी होता है कि कोई इंजरी हुई है तो हमारे को प्रिकॉशंस में वो वाली चीज को अवॉइड करना होता है। समथिंग लाइक कि पेपर मैंने खींचा, फट गया है, अब मैं और खींचूंगा तो और फटेगा। सो अगर हमने एक्सरसाइज करी और मेरी इंजरी हुई, जो सबसे कॉमन होता है, तो तब हमें एक्सरसाइज को अवॉइड करना है। अगर हम लोग और एक्सरसाइज करेंगे, सबसे ज्यादा लोग कॉमन क्या होता है, बैक पेन हुआ और वो और एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं कि भाई मसल को खोलते हैं, वो खोल नहीं रहे हम और इंजरी कर रहे हैं, और शायद फिर पूरा शियाटिका वाला पार्ट और शायद सर्जरी की तरफ हम जा रहे हैं। तो उस समय रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ बेड रेस्ट पे चले जाइए, बट एक्टिविटीज अपनी कर सकते हैं, चले फिरे, लेकिन जिसमें भी हम बेंडिंग करनी पड़ रही है, जर्क्स देनी पड़ती है, उनको हम अवॉइड करें। फोर्स 10 डेज 2 वीक्स तक वेट करें, पेन कम हो जाता है तो वी कैन अगेन ग्रेजुअली इंक्रीज है। अगर दर्द नीचे तक जा रहा है तब 90-95% चांसेस हैं कि ये शियाटिका जो है ये 4, 6, 8 वीक्स में सेटल होगा। तब भी हमारे को
सीवियर एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैं इनफैक्ट काफ़ी लोगों को डिस्करेज करता हूँ जब पेन है कि भाई आप उस समय कोई बैक की एक्सरसाइज करिए, कोई योगा करने की कोशिश करिए, आगे पीछे बेंडिंग होने की कोशिश करिए। वॉक सेफ होती है, वॉक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी में एक्सरसाइज भी हो रही है बट हम स्पाइन को रेस्ट दे रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह से समझिए कि जब भी बैक पेन है, डिस्क पेन है, मसल इंजरी है या शैटिका है, तो हमें एक्सरसाइज बैक की उस समय अवॉइड करनी है और हमें बॉडी की एक्सरसाइज करनी है। उसमें बेसिकली वॉकिंग, साइकिलिंग आती है। बैक की एक्सरसाइज तब यूजफुल है जबकि चीजें सेटल हो गई हैं, तब हम एक्सरसाइज करके मसल्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कि वो दोबारा ना हो। सो ओवरऑल जब भी हमें बैक पेन हो रहा है या बटक्स पेन हो रहा है, थाइस पेन हो रहा है, तो काफी सेंसिबल है कि किसी एक स्पाइन सर्जन को दिखाइए, क्योंकि इतने डिटेल में जाना जरूरी होता है कि ये मसल की इंजरी है, कि ये डिस्क की इंजरी है, कि ये नर्व दब रही है, क्योंकि उससे ट्रीटमेंट काफी डिफरेंट है कि हमें रेस्ट लेना है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। ज़्यादातर लोग सीधे फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही चले जाते हैं और वो कुछ सिखाइए और कुछ एक्सरसाइज सिखा देते हैं। कभी कभी नेचर इतना मेहरबान होता है कि वो चीज़ों को ठीक होने देता है, बट काफ़ी बार पेशेंट्स फंस भी जाते हैं, उनके पेन बढ़ भी जाता है और सर्जिकल पेशेंट्स भी हो जाते हैं। सो सेंसिबल होता है कि एक स्पाइन सर्जन के पास जाइए, लेट हिम डायग्नोज की व्हाट इज द रीजन। एक बार रीजन पता चल जाएगा तब आप अपना ट्रीटमेंट कैरी कर सकते हैं। वंस यू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, यू कैन कैरी इट ऑनवर्ड्स। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आपको अभी तक समझ नहीं आया है, तो आप नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू।